Ratan Rajput, a Kalali who was stuck in a remote village in Bihar, has now returned to her hometown in Patna. She again quarantined herself in a room for another 14 days. While she was stuck in a remote village in Bihar, she utilized most of her time making traditional Bihari style recipe videos and natural beauty tips and sharing and uploading it to the YouTube, and became very popular within a month in the YouTube channel. I also tried calling her on her mobile phone, but perhaps she was not attending any call during this lockdown while enjoying in this natural environment. She was definitely giving a nice message to the people during this lockdown period by sharing these videos. However, she was giving nice message with these videos, but she was also being trolled by some of the trollers. So here is a clip from her video where she gave a bold reaction to the trollers. आज तो सुलग चुका है, लेकिन मैंने गौर किया है इंस्टा पे कि कुछ लोगों की भी सुलगी हुई है और मेरी तो भैया कमाल सुलग पड़ी है। तो आज मैं जरा उन समझदारों से बात कर लूं जो मूर्खता का ठेका लेकर पैदा हुए हैं और इंस्टा पर क्यों आकर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, भगवान जाने। क्या कह रहे थे लोग कि मैं जानबूझकर यहाँ रुकी हुई हूँ और मैं लोगों को मूर्ख बना रही हूँ, स्पेशली आपको मूर्ख बना रही हूँ ना। अरे मूर्खों, तुम लोगों को कोई मूर्ख बना ही नहीं सकता, क्योंकि तुम लोग जन्मजात मूर्ख हो। मतलब ये दिख नहीं रहा है, सिचुएशन कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, इंसान खुले आम दिखा रहा है, बोल बोल कर बता रहा है, फिर भी नहीं समझ आ रहा है। तो पहले जरा इन समझदारों से निपट लेते हैं, फिर मैं आप सबको भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप लोग मेरे बिहाफ में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आप सांत्वना दे रहे हैं, अपनी जेन्युइन गाइडेंस दे रहे हैं जितना आपको पता है। सो पहले तो आप ही लोग का हक बनता है एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच। जो भी आप लोगों ने सजेशन दिया है मैंने उसको कंसिडर किया है। बहुत सारे जो मुझे लिटरली जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो मुंबई में है, जो पटना में है, उनसे बातचीत चल रही है और हम सब मिलकर ही डिसीजन ले रहे हैं कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लाइकिंग मी। और अब बारी आती है उन महा समझदारों की जिनको लोग मूर्ख ना भी बनाए तब भी मूर्खता का झंडा वो लहराते रहते हैं। अबे गधों, समझ में आ रहा है कि क्या सिचुएशन है? लॉकडाउन का मतलब समझ में आता है कि क्या है? लॉकडाउन का मतलब ये है कि भैया अभी घर में रहना ही सेफ है, कुछ भी स्थिति सुधरी नहीं है। हम रेड जोन से निकलकर एक रेड जोन में जाएं, किस महारथी ने ये मुझे एडवाइस दिया है? भैया तू ना अपने घर में किसी को कोई एडवाइस मत दियो, वरना घर में जरूर कोई लफड़ा होगा, महा लफड़ा होगा, क्योंकि तेरी ना खाली है। जो सच में गाली आ रही है, इसलिए नहीं कि मुझे मूर्ख बना रहे हो, इसलिए कि तुम साले जीवन में खुद भी मूर्ख बनोगे और दूसरों को भी बनाओगे। एक बात बताओ, साला स्पेशल परमिशन की बात हुई है, पता है स्पेशल परमिशन किस कंडीशन में लेते हैं? मैं क्या प्रेग्नेंट दिख रही हूँ? मैं क्या यहाँ पे सड़क पे बैठी हुई हूँ? मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कोई खाना नहीं है, मैं किस परेशानी में हूँ? मेरे पास सोने के लिए एक छत है, खाना बनाने के लिए लकड़ी है, खाना है, शुक्रगुजार हूँ, मैं अच्छे कंडीशन में हूँ। इसलिए नहीं ये सब दिखा रही हूँ कि मैं बिचारगी दिखा रही हूँ, गधों, इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तुम लोग भी जहां जाओ भैया एडजस्ट कर लो। कहने को हम लोग सेलेब होते हैं, बदनाम रहते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, ये तो बस बड़े बड़े घर में रहते हैं, बंगले में रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, तो हम ऐसी कंडीशन में भी रह सकते हैं और बड़े गर्व से और खुशी खुशी रहते हैं। बरगलाते नहीं है लोगों को, जो बोलते हैं अगर हम पर पड़े तो हम उसको भी निभाते हैं, फॉलो करते हैं। कथनी और करनी में फर्क नहीं है। रतन राजपूत में कम से कम इतनी तो ये क्वालिटी है, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। समझ में आया? और दूसरी बात, ये गाली इसलिए नहीं निकल रहा है कि तुम लोगों ने मुझे गलत एडवाइस दिया है गधों, इसलिए निकल रहा है क्योंकि तुम जैसे लोग जो फ्रंट लाइनर्स, जो दिन रात काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर तुम लोगों की साला संभालने में लगे हुए हैं, उनका तुम लोग सोचे हो? स्पेशल परमिशन लेकर बाइक लेकर निकल जाते हो, गधों कहीं के। ठीक ठाक रह रहे हैं, लेकिन
इस घर में नहीं रहना है, हमें उस घर में जाना है, क्योंकि ये तो बहन का घर है। हम तो अपने भाई के घर जाएंगे, हम तो अपनी माँ से मिलने जाएंगे। क्यों भाई, अभी ये सोशल गैदरिंग करना जरूरी है? अभी सोशल डिस्टेंसिंग ही रखना है? क्यों परिवार के पास जाना है? अगर आप लिटरली फंसे हुए हो तो स्पेशल परमिशन लो। उस स्पेशल परमिशन के पीछे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको पता है? गवर्नमेंट के कितने सारे रूल्स, कितने सारे लोग आपके उस एक फॉर्म साइन करने के पीछे लगे होते हैं। नहीं एहसास है ना? क्योंकि घर पे बैठे हुए ऐश से टिकटॉक बना रहे हो तुम लोग, वही करो गधो। टिकटॉक बनाओ, लगेगा जेन्युइन काम कर रहे हो, लोगों को मूर्ख नहीं बना रहे हो। तुम पैदा हुए हो टिकटॉक बनाने के लिए और टिकटॉक देखने के लिए, वही करो। और भगवान के लिए किसी को ना एडवाइस मत देना। मैं तो समझदार हूं, तुम जैसे लोगों के एडवाइस में नहीं। और एक बात और कहूंगी, आज एक बात सबसे शेयर करना चाहूंगी। दुनिया का जो सबसे बड़ा रोग है ना, उसकी बात कर रही हूं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं इस बीमारी से निजात पा गई हूं। ये लॉकडाउन मेरे लिए इट्स लाइक अ लेसन। मुझे 180 कंप्लीटली चेंज कर दिया है। मैं पहले वाली रही ही नहीं। मुझे किसी बात का डर नहीं है, कौन क्या बात करेगा, ये मेरा घर है या ये मैं रेंट पे रह रही हूँ, मैं क्यों दूं भाई तुमको सफाई है? मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, मैं हूं टीवी स्टार, मेरा है ये ऐसा घर, मैं फटे हाल में रह सकती हूँ। तेरे बाप का क्या जाता है भाई? है आप लोग भी एक बात गांठ बांध लीजिए, दुनिया क्या कहती है ना वो मैटर नहीं करता। आप क्या कहते हैं, आपका दिल अपने बारे में क्या कहता है, ये बहुत मैटर करता है। ये जो चेंज आया है ये इस टाइम पे आया है, बिकॉज इसके पहले मुझे याद है मैं टीवी इंडस्ट्री से हूँ। फैशन, शो ऑफ, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग घर बैठे मनोरंजन के लिए बात भी करते हैं, विच इज ओके। हमारी लाइफ ही खुली हुई है, जिसको जो बात करना है करे। लेकिन फिर भी मैं बहुत सोचती थी किसी भी बात पे, अरे हाय 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 मैं ये गलत कॉस्ट्यूम पहन लिया था यार, गलत ड्रेस पहन के अवार्ड फंक्शन में चली गई थी, मैंने कितनी गलत लाइन बोल दी थी। और मैं साल 2 साल इवन लॉकडाउन के पहले तक कई मिस्टेक को मैं ब्लंडर समझती थी और सोचती थी उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब लग रहा है कि अरे मिट्टी पाओ यार, क्या हो गया, गलती हो गई तो गलतियां इंसानों से ही होती हैं और किसी को इतना फुर्सत नहीं। और जिनके पास फुर्सत है आपकी गलतियों को देखने का, जज करने का, वो दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार, निठल्ले, कमबख्त इंसान हैं, जिनका आपकी जिंदगी में, इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप परवाह ना करें, जीवन में वही करें जो आपको सही लगता है, वही एक्शन करें जिससे दूसरे का भला हो, और भला ना हो तो नुकसान तो बिल्कुल ना हो। और मैं यहाँ बैठी किसी के बाप का नुकसान नहीं कर रही हूँ। इट्स माई चॉइस। मैं जैसे चाहूँ रहूँ, मैं जैसे घर में चाहूँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, इट्स माई चॉइस। समझ में आया? एंड अगेन थैंक यू सो मच who are watching my videos.